हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी बुक में आपके लिए ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं दिया हुआ है, उसमें सिर्फ ये दे रखा है कि जो फर्स्ट वाला जैसे ये दे रखा है तो ये बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे रखा है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, उसे आप ज्ञात कीजिए। आज हम आपको बताने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं कि जब हमें रूट से ही दिया हो, मतलब उसका जीरोस ही दिया हो हमको, जब उसके शून्यक दिए हों तब कैसे निकालते हैं। शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया है, यहाँ पे सीधे शून्यक दिया है, ठीक है ना। पहला शून्यक है, पहला जो जीरोस है वो है 2 + √5/2, दूसरा है 2 - √5/2। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, ये है। फिर दूसरा ये है, तीसरा, 5 क्वेश्चन इसमें आज हम करने वाले हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है, तो हम इसको जो पहला है और ये दूसरा है तो फर्स्ट वाले को अल्फ़ा कर लेंगे, बिकॉज हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा दो जीरोस हों किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो इसलिए हमने लेट अल्फ़ा इक्वल 2 + √5/2 फर्स्ट हमारा ये हो गया जीरोस, एंड बीटा इक्वल 2 - √5/2 ये हमारा सेकेंड हो गया, राइट। फिर हम क्या करेंगे, देन द सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा 2 + √5/2, ये रहा अल्फ़ा, अब प्लस करके बीटा की वैल्यू ये लिखा 2 - √5/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके दोनों के हर बराबर हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 2 + √5 और प्लस 2 - √5, नीचे 2 बराबर इसलिए 2 लिख दिया। ये √5 से सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो बचा क्या, 2 + 2/2, और 2 + 2 क्या हो गया, 4/2, 2 से कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, 2 आ गया, राइट। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट, दे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, मूलों का गुणनफल, उनके शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे क्या था, उनके शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा हमको गिवन है 2 + √5/2, बीटा इज 2 - √5/2, तो मल्टीप्लाई करते इसमें क्या होगा, अंश का अंश में और हर का हर में गुणा होगा, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 + √5, यहाँ पे 2 - √5। आपको यहाँ पे एक फार्मूला याद आ जाना चाहिए, a + b × a - b, है ना। जब इसका फार्मूला होता है तो वो होता है a² - b², ठीक है ना। तो हमने इस फार्मूले का यूज़ किया, यहाँ पे 2² लिख लिया, बिकॉज a की प्लेस पे 2 है और b की प्लेस पे √5 है, तो हमने √5 का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। नीचे 2 × 2 = 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको। आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल, यहाँ पे 2² क्या हो जाएगा, 4, 2 × 2 = 4, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 आएगा, रूट हट जाएगा, नीचे 4 का 4, 5 में से 4 करेंगे तो 1 आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा बिकॉज 5 बड़ा है, तो -1, नीचे 4, -1/4 अब आपका अल्फा इंटू बीटा आ गया, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा इज -1/4, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो नाउ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके मूल अल्फा और बीटा हों, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हों, वो क्या होता है, ये फार्मूला आपको याद कर लेना चाहिए। x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, मतलब है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम दोनों पहले ही निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए, यहाँ पे आप निकाल चुके हैं, क्या है, 2 है ना। तो इस 2 को यहाँ पे हमने पुट किया, x का x लिखा, प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे -1/4 है, उसको हमने यहाँ पे पुट किया -1/4, है ना। आप इसको लिख दीजिए x² - 2x - 1/4, ये भी आपका आंसर है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो ये भी सही है। आप चाहें तो इनका एलसीएम ले सकते हैं, ले करके इस तरह से 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 का 1 में 4x² हो जाएगा, 2 × 2 = 4, है ना, 1 × 4 = 4, 4 × 2 = 8x और -1 आ जाएगा, तो 4x² - 8x - 1/4 हो जाएगा। 1/4 को बाहर ले लीजिए, ऊपर से 1 नीचे से 4, 1/4 बाहर, तो 4x² - 2x - 1 आएगा, है ना। आप इसको कांस्टेंट कर सकते हैं k, तो k 4x² - 8x - 1, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस k को कांस्टेंट को अगर 1 मान लें, k की वैल्यू 1 हो जाए, तो आपका सीधे सीधे आंसर जो होगा 4x² - 8x और -1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप ये लिखते हैं तो भी सही है,
अगर इतना लिख देते हैं तो भी सही, ये भी लिखते हैं तो भी सही, ये भी लिखते हैं तो भी सही, अगर ऐसा लिख देते हैं तो ऐसा भी सही है। आपके आंसर शीट में इस तरह से आंसर देता है कि नहीं देता है, बिकॉज के की एक स्पेशल वैल्यू ले लेता है, के की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में होगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा की वैल्यू हम लेट कर लेंगे कि 3 + √7 है ये, एंड बीटा की वैल्यू 3 - √7, ठीक है ना। ये हमें वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि देन अल्फा प्लस बीटा इसका सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। इसके शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, देखिए अल्फा की वैल्यू है 3 + √7, फिर प्लस कर लेंगे और बीटा की वैल्यू 3 - √7। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये +7 - 7 कैंसिल आउट, 3 कितना हो जाएगा 6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है ना। एंड अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट जो है इसके जीरोस का प्रोडक्ट है ना, वो क्या होगा, वो होगा 3 + √7 इंटू 3 - √7। तो यहाँ भी फार्मूला a + b इंटू a - b, तो आएगा a² - √7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 माइनस √7 का स्क्वायर क्या होगा √7 इंटू √7। तो यहाँ से 3 3 जा 9, यहाँ से ओनली 7, बिकॉज 7 का पेयर बन के बाहर, 9 - 7 क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। आगे देखिए, आगे हम क्या लिखेंगे, नाउ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नाउ अ क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are अल्फा एंड बीटा। तो वो क्या होते हैं, अभी मैंने बताया कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला, इसको लर्न कर लीजिए। x² लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए ये है 6x लिखा, ये प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, क्या 2 आया, तो ये 2 पुट करेंगे, तो x² माइनस 6x + 2, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, हमारा ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके जीरोस क्या थे 3 + √7 और 3 - √7, ठीक है कि नहीं। तो लिख देंगे therefore this is the required quadratic polynomial, ठीक, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही हमको निकालना था। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। थर्ड में दे रखा है √2 एंड 2√2, तो हम लेट करेंगे लेट अल्फा इक्वल √2 एंड बीटा इक्वल 2√2, है ना। तो नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू लिखिए √2 और प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे 2√2, ठीक है ना। अब इसको ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2√2, तो यहाँ पे √2 का मतलब यहाँ पे 1√2 है, ठीक है ना। तो 1√2 और 2√2, 2 रूट और 1 रूट, तो 2 और 1 कितने होंगे 3, तो 3√2, ठीक है ना। ये आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया। क्लियर, ये आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया। नाउ अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा √2 और बीटा की वैल्यू क्या होगी 2√2, तो इनका मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 2 तो 2 ही रहेगा, अब √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा रूट में 2 × 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 रहेगा, यहाँ से √2 का पेयर बन के 2 बाहर आएगा, और यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 2 जाके आ गया 4, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा, तो वो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फ़ा बीटा। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3√2 एक्स लिखा, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हमने कैलकुलेट किया 4, ठीक है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल ऐसे आप लिख देंगे, बस यही आपका आंसर हो गया पहले, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दे रखा है कि इसके जो जीरोस हैं वो 2 एंड -3/2 हैं, ठीक है ना। देखिए 2 एंड -3/2। तो हम करेंगे लेट द फर्स्ट जीरो दैट इज अल्फ़ा, है ना, फर्स्ट जीरो अल्फ़ा इक्वल 2 एंड सेकेंड जीरो दैट इज बीटा, बीटा इज -3/2, ठीक है ना। मान लिया कि पहला शून्यक अल्फ़ा 2 है, दूसरा -3/2 है बीटा। तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस, मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो 2 प्लस ये जोड़ेंगे -3/2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2/1 कर लेंगे और 3/2 कर लेंगे। फिर इनका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 होगा, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 होगा, 4 - 3 दैट इज 4 में 3 गया 1/2, यहाँ 1/2 आ गया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया हमारा 1/2, है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, वो होगा इन्हीं का प्रोडक्ट, मतलब 2 का 2 लिखा और बीटा का क्या लिखा -3/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3, -3 आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब कि प्रोडक्ट जो है जीरोस का वो हमारा आ गया -3। तो हम फिर क्वाड्रेटिक इसका पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। नाउ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूँ जीरोस आर अल्फ़ा एंड बीटा इज, वो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही तो फार्मूला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस लिखा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया क्या ओनली 1/2, ये 1/2 लिखा, एक्स की प्लेस पे एक्स लिखा प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज -3, तो यहाँ पे -3 लिख दिया। अब देखिए आ गया एक्स स्क्वायर -1/2 एक्स आया और प्लस माइनस -3 आ गया। इतना भी अगर आप लिख देते तो ये भी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। या फिर इनका एलसीएम ले लीजिए, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये 1x रहेगा, है ना, तो x लिख दिया और 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो इतना भी आपका आंसर ठीक है। या फिर जो नीचे एलसीएम 2 आया उसको आप k मान सकते हैं, 1/2 आएगा तो उसे आप k मान सकते हैं और इसको 2x स्क्वायर -x -6 करके ऐसे आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से कई ढेर सारे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस यहीं पे होंगे, ये 2 एंड -3/2 ऐसे कई हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए आज के क्वेश्चन का लास्ट हमारा ये पार्ट है, इसका 5th नंबर का 3 एंड 3 दे रखा है, 2 जीरोस है ना। वी हैव गिवन 2 जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज अल्फा इक्वल 3 एंड बीटा इक्वल -3, ठीक है ना। तो देयरफॉर द सम ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, इनको ऐड कर देंगे, है ना, 3 एंड -3। तो जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 - 3 क्या आ जाएगा 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो 3 का जब -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 आएगा और प्लस माइनस नेगेटिव साइन आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज -9, राइट। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, द्विघात जो हमें बहुपद चाहिए वो क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा माइनस माइनस लिखा, अल्फा प्लस बीटा इज 0, तो यहाँ पे 0 लिखा एंड एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज -9। तो 0 और एक्स का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा और प्लस माइनस -9 होगा, तो यहाँ पे 2 ही टर्म बचेंगे एक्स स्क्वायर एंड -9, यही हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। तो उम्मीद है आपको ये आज का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन हमने आज आपके लिए कराया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस दिए हों और फिर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो जब जीरोस दिए हों। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था, तब दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग तरीके से होंगे, है ना। आज हमने आपको ये क्लियर करके बताया कि जब जीरोस दिया हो तो किस तरह से हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।